सोनाली फोगाट में नहीं रही और जिसको भी पता लगे कि सोनाली फोगाट नहीं है, एक अचंभा लग रहा है कि वो उनके साथ क्या हुआ है और किस तरीके से एक षड्यंत्र को जो है अंजाम दिया गया है। यहाँ मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा गोविंदा के साथ और धर्मेंद्र के साथ। एक कुशल अभिनेत्री थी सोनाली फोगाट, टिकटॉक स्टार थी और बहुत लोग चाहने वाले थे, लाखों करोड़ की फैन फॉलोइंग थी। और वतन ढाका उनके छोटे भाई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दर्द है सभी के मन में, लोग बैठे हैं सांत्वना दिए हुए कि कब उनका पोस्टमार्टम हो, कब उनका शव आए, कब दाह संस्कार हो। लेकिन अभी तक वहाँ का जो प्रशासन है कोई सुनवाई नहीं कर रहा। पुलिस ये कह रही है कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन उनको ऑर्डर नहीं करता तब तक वो एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। तो इसके पीछे क्या है, राजनीतिक षड्यंत्र है या कोई अलग विवाद है? सुधीर सांगवान की यदि मैं बात करूं, सुधीर सांगवान 2019 से लगभग उनके साथ रहते हैं, उनके सब कुछ काम जो है सुधीर सांगवान करते हैं। लेकिन सुधीर सांगवान के ऊपर शक जाहिर किया जा रहा है कि जो भी किया है सुधीर सांगवान ने किया है। वतन ढाका से भी बातचीत करेंगे और उनकी क्या आखिर में बात हुई है, किस तरीके से उनसे वार्तालाप हुई है और उनके खाने में किसने क्या मिलाया जिसकी वजह से उन्होंने अपने घर वालों को ये कहा कि मुझे कुछ ऐसा लगता है कि खाने के अंदर कुछ है, कि मेरा जो शरीर है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। मैं फिर बताना चाहूँगा, भाजपा की नेत्री और एक कुशल अभिनेत्री सोनाली फोगाट इस दुनिया में नहीं है। जिसको भी पता लग रहा है वो सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर जो है पहुंच रहा है। सभी के मन में एक दर्द है। फैन फॉलोइंग फिर बताना चाहूँगा कि बहुत लाखों में है और उनके जो छोटे भाई हैं उनसे मैं बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं प्रधान जी से बातचीत करना चाहूँगा। प्रधान जी, एक झटका लगा है, सभी को। तो आदमपुर की शान थी सोनाली फोगाट, तो क्या कहेंगे? आदमपुर की शान और जान दोनों थी। हमें तो बहुत ही सदमा लगा जब पता चला मैडम नहीं रही। आपकी आंखों में पानी है, जिस तरीके से कैसा व्यवहार जो है उनका, इसको देखो, कैसा व्यवहार जो है रहता था। उनका व्यवहार बहुत बढ़िया था, सबसे मिलती थी, रात को भी हमारे कॉल उठाती थी, काम करती थी, खेतों में जाती थी, जिसका भी सुख दुख था पूरे दिन हल्के में रहती थी। जो भी दिनों पहले भी हल्के में पहुंचे थे, कुछ समस्याएं थी पानी को लेकर के, वो भी हमें वीडियो में हमने देखा था। आदमपुर गांव में, कोड़ी गांव में जिस तरह जल भराव था, मैडम जी खेतों में गई थी और 2 दिन में पानी निकलवाने का आश्वासन दिया था। और हमें भी मैसेज दिया गया था कि हम 26 तारीख के बाद कोठी पर कोई बड़ी मीटिंग करेंगे। आपको कब पता लगा, आप कहाँ थे उस समय? मैं खेत में था, मेरे पास किसी के कॉल आया कि ये हादसा हो गया। मैंने कहा नहीं, ये झूठी चला दी किसी ने। लेकिन फिर तो कॉल पर कॉल, फिर मेरी जिला अध्यक्ष से बात हुई, बीजेपी जिला अध्यक्ष से मेरी बात हुई, उन्होंने भी हाँ कर दी। उसके बाद तो वतन ढाका हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। तो क्या हुआ है, किस तरीके से, क्योंकि सुबह से जो है बाइट वो दे रहे हैं। तो एक मिनट प्लीज़ कर लेंगे मेरी बात। आ जाओ। वतन ढाका हमारे साथ हैं। वतन जी, सिर्फ 1 मिनट बात करेंगे, ज़्यादा आपको नहीं कर दें। तो कब आपको पता लगा? मेरे को कल सुबह 8 बजे। बड़ी बहन है, तो एक झटका लगा, क्योंकि लोगों को नहीं सोचा था कि इस तरीके हुआ। तो अभी जो करंट है क्या चल रहा है? अभी यही चल रहा है जी, एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही। एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही। पुलिस ये कह रही है कि जब तक एफआईआर लॉन्च नहीं होती, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कहता। ऐसा क्यों? अब हम ये कह रहे हैं, अभी पहले पोस्टमार्टम हम बाद में कराएं, पहले एफआईआर लॉन्च करो। वो कह रहे हैं पहले एफआईआर लॉन्च करो, वो पोस्टमार्टम करवा लो। हरियाणा के सीएम या और नेता जो क्यों? लोगों से बात हुई है, वो कह रहे हैं पार्टी आपके साथ है, हर तरह से मदद कर रहे हैं हम। वहाँ के डीजीपी से बात करी होगी और अधिकारियों से बात करी, लेकिन एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही। बात सभी से हो गई। 2 दिन हो चुके हैं। 2 तो हो गए, आपको ही पता है। जी जी, 2 दिन तो हो गए, आज का दिन तो। तो क्या उम्मीद करते हैं, तो किन या फिर क्या कदम उठाएंगे? कदम क्या उठाए, बस आप जैसे मीडिया लोगों से कह सकते हैं। भी मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ भी हमारी एफआईआर लॉन्च हो। हाँ, और जो है इंसाफ मिले। हाँ, इंसाफ मिले और जांच हो, सीबीआई जांच हो। तो ये जो व्यक्ति है जो किसने किया है, क्या हुआ है, पीए है, जिसके ऊपर आप शक जाहिर कर रहे हैं, तो क्यों उसके ऊपर शक है?
उसके ऊपर तो इसलिए शक जाहिर कर रहे हैं क्योंकि उसने जितनी बार बात करी है ना, हर बार अलग बयान दिए। अगर आदमी सच्चा होता है तो एक ही बात होती है। अगर वो फ़ोन करना चाहता तो हमें पहले भी कर सकता था। सिस्टर की अगर तबीयत ख़राब थी, उसने उनकी डेथ के बाद फ़ोन किया है। वो भी फ़ोन करती है, ऐसी बात नहीं। उसकी तबीयत, उसको मौका नहीं मिला। जब खाना खाया तो रात के खाने में भी उनको महसूस हुआ है। उनको मैं देखो, मेरी माँ से बात हुई थी। मेरे को टाइफाइड था, मैं दवाई लेके सो रहा था। तो मेरे को बाद में बताया भी ऐसे ऐसे उसको लग रहा था भी, जैसे कोई बार खाने के बाद ऐसे महसूस होता है जैसे कोई सुन्नापन आ रहा बॉडी में। लेकिन ऐसा सोचा नहीं था कभी किसी ने भी क्या आगे क्या होना है। मैं सोचा भी जैसे नॉर्मल तबीयत खराब होगी, माँ ने कहा भी डॉक्टर को दिखा लेना। लेकिन सुबह तक तो सारा उल्टा ही हो गया सब कुछ। क्या इरादन मर्डर है लगता है? मर्डर है जी, क्योंकि भाई कल पहुंचा है वहाँ 7:30 बजे। उन्होंने उनको देखा है हॉस्पिटल में जाके, जहाँ उनकी बॉडी रखी हुई है। उनका गर्दन से ऊपर चेहरा और कान बिल्कुल नीले हो रहे हैं। राजनीति के लोग सुनवाई नहीं कर रहे, राजनीति षड्यंत्र। किसी न किसी तो रची रखा है जी षड्यंत्र। और हम तो दो ही लोगों को कहेंगे कि दो ही लोग उनके साथ थे, उनको ही पता है सारी बात का। दूसरा व्यक्ति कौन है? ये है जी सुखविंदर सांगवान है, दादरी के पास मंडेला गाँव का है। और ये गोपाल कांडा जी के साथ रहा है पहले, और ये 3-4 साल पहले हमें मिलने भी आया था किसी काम के लिए। और गोपाल कांडा जी उनकी मदद भी कर रहे हैं, मेरे को जितना पता है। अभी वो लड़का अगर निर्दोष है तो क्यों किसी की मदद ले रहा है? फिर अगर मैं निर्दोष हूँ तो क्या जरूरत है मेरे को किसी की आगे फरियाद करने की? जैसे कि आपके भाई ने आरोप लगाया कि आपकी बहन के साथ दुष्कर्म भी हुआ, तो इसमें आप क्या कहेंगे? वो मेरे को अभी तक कुछ पता नहीं जिस चीज़ का मेरे को। महिलाओं ने ऐसी कोई पुष्टि नहीं करी। महिलाएं कह रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता एक बार। तो लाइव है तस्वीरें, और वतन ढाका हमारे साथ थे। और इस समय लोग सदमे में हैं, जो लोग बैठे हैं उनसे भी जो है वतन ढाका से भी बोला नहीं जा रहा, क्योंकि एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है। और बातचीत करना चाहूँगा, ले कर दो। प्रधान जी, जब पता लगा आप उस समय कहाँ थे? मैं खेत में था भाई साहब, पता चला। मैंने सोचा वैसे ही किसी ने मजाक कर दिया होगा, क्यों हम ये मान ही नहीं सकते। उसके बाद मेरी जिलाध्यक्ष से बात हुई, तो जिलाध्यक्ष ने मेरे को हाँ कर दी कि हाँ ये तो सच है, घटना हो चुकी है। 4 से 5 हज़ार वोटों से हार हुई थी, और 2024 की पूरी तैयारियां थी। एक कार्यकर्ता होते हुए आपके मन पे क्या बीत रही है इस समय, और क्या सोचते हैं भविष्य को लेकर के? हमारे लिए तो झांसी की रानी थी। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए वो झांसी की रानी थी। झांसी की रानी की तरह लड़ती थी, कार्यकर्ता में पूरा जज्बा रखती थी, पूरी तरह फिट थी, और कोई उनको हरा नहीं सकता था। चुनाव जीतने वाली थी। क्या लगता है खालिस्तान भरेगा कभी? नहीं भरेगा, हमारे लिए नहीं भरेगा। हमारे लिए तो पूरा खाली है क्षेत्र, हमारे लिए खालिस्तान नहीं भरेगा। उनकी जगह कोई नहीं भर सकता। न्याय यदि मिलता है तो ठीक है, यदि न्याय नहीं मिलता, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं, क्या सोचते हैं किस तरीके से न्याय मांगेंगे? न्याय तो मांग रहे हैं, न्याय तो आपके माध्यम से पूरी सक्रियता से आदमपुर में कॉल पर कॉल आ रही है हमारे पास वर्करों की, रोष भी है, और न्याय के लिए तो बैठे हैं 2 दिन से। अब देख रहे हैं सरकार कर क्या रही है। सरकार को सोचना चाहिए ना। तो सीएम साहब का कोई ऐसा बयान आया है, और जिससे कि परिवार को एक दिखाना चाहूँगा दोबारा फिर, दीपक वो दिखाओ जरा जूम करके। गोविंदा जो हीरो है उनके साथ फोटो था, उधर धर्मेंद्र के साथ, और एक जीता जागता यदि सेलिब्रिटी कहें और लोगों की चाहत कहें, और कुछ एक म्यूजिकल सिस्टम भी वो मैंने अभी देखे। और इधर भी दीपक इधर दिखाओ, यहाँ भी जो नज़र आएंगी वो आपको, और अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग एक स्टाइल है सोनाली फोगाट का, जिससे को जो है लोग पसंद करते थे। और यहाँ जैसे टिकटॉक बनाती थी, और ये एक दूरबीन जो मैंने अभी देखी थी कि इससे जो सितारे हैं वो देखे जाते हैं, और भी जो फोटोज़ हैं वो यहाँ आपको नज़र आते हुए देखिए किस प्रकार से हर एक कमरे को, हर एक तो सुधीर जो सांगवान है उसके ऊपर ये शक जाहिर किया है कि सुधीर सांगवान ने ही जो किया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब सामने आएंगी तो सारे खुलासे जो है कल
लाइव है तस्वीरें और वतन ढाका इस समय लाइव हैं, तो बने रहे। कर लो, ले आओ। ये अभी खरीदा गया तो कुछ टाइम पहले ही। तो कितना लगभग कितने महीने? ये थोड़ा आइडिया नहीं, मेरे को जाना था लेकिन मैं जा नहीं पाया क्योंकि पीछे भांजी की छुट्टियां थी, भांजी चली गई, फिर मैं नहीं गया। किन के नाम पे फ्लैट है ये अभी इस चीज़ का कंफर्म नहीं है। आपके यहाँ फार्म हाउस से कोई डीवीआर, लैपटॉप और ऐसा कुछ चोरी होने का मामला भी सामने आया है? देखो, वहाँ एक लड़का काम करता था, उन्हीं सुधीर सांगवान का ही रखा हुआ था। वो कल सुबह निकल गया। उनका फ़ोन आने के बाद एक मोबाइल फ़ोन है उनका जो सोनाली जी यूज़ करती थी, और एक लैपटॉप है उनके पास। वो हमारे को अभी तक मिला नहीं है। उस लड़के से हमने संपर्क किया, पहले उनका फ़ोन बंद आ रहा था, अभी उठा नहीं रहा है। कुछ बातें ऐसे भी निकल करके सामने आ रही हैं कि पहले यहाँ पे कुछ चोरी हुई थी और हाँ। उस सिलसिले में देखो, सुधीर अब दोषी पता पाए नहीं, गए थे। हमें शक तो है लेकिन हमारे पास सबूत नहीं थी। क्या पता कल जब ये हादसा हुआ उनको कोई बात आ गई है, मिली हो, इस बात को लेके कुछ किया हो सोनाली जी के साथ। करीब 25-30 लाख रुपए की चोरी थी। उसमें ज्वेलरी थी, जैसे हमने शादी में डाली सिस्टर की, उनके जैसे जिया जी की थी, और थी कुछ कैश था। ये फार्म हाउस पे काम चल रहा था, यहाँ की लेबर को पैसा देना था, वो कैश था। किसी को नहीं पता था, सिर्फ सुधीर सांगवान को पता था भी कैश है, क्योंकि ये तो है नहीं हर रोज़ घर में पैसा कैश आता है। लेबर को पैसा देना था, वो पैसा था। कहीं प्रॉपर्टी हड़पने को लेकर के तो कुछ विवाद तो उस तो तरह वो से तो उसने कोई बात साफ ही पुलिस कह में- दिया ना। देखो, फ्लैट का मामला है, उसने सीधा बोल दिया वो फ्लैट तो मेरा है। वो हमारे पास नौकरी करता था, फ्लैट का घर से तो बिल्कुल कंगाल आया था, वो नौकरी करने के लिए आया था हमारे पास। कंवरपाल गुर्जर के रात को आकर के आश्वासन देने और मुख्यमंत्री से बात करवाने के अलावा डीजीपी को डायरेक्शंस दिलवाना, हाँ जी, हाँ जी। उसके बावजूद आज पूरा दिन इस तरीके की हालात हुई कि आपके भाई और आपके जो रिश्तेदार हैं उनको थाने के सामने खड़ा होकर के रोना पड़ा कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। क्या आप मानते हैं कि सरकार से जो उम्मीदें थी या जिस तरीके के वो वादे यहाँ कंवरपाल करते जी और जाते हैं, सुभाष बराला जी से बात है, वो कह रहे थे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आज हाँ उस कार्य में व्यस्त हैं हम 5 बजे तक, उसके बाद हम देखते हैं। अभी कंवरपाल जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा वहाँ कोई एक धारा लगती है गोवा के अंदर यहाँ से अलग, तो उसमें कुछ नहीं होता। वो कह रहे हैं अभी हम 302 की एफआईआर जब लॉन्च करेंगे पोस्टमार्टम के बाद, और हमारे यहाँ तो 302 का मुकदमा उसी टाइम दर्ज हो जाता है कुछ भी ऐसी घटना होने के बाद। वहाँ कुछ नहीं कर रहे वो। क्या लगता है बीजेपी पार्टी की तरफ से और सरकार के स्तर पर आपको सपोर्ट हो रहा है परिवार को, या सपोर्ट नहीं हो रहा है? हम तो पार्टी से सहायता मांग सकते हैं, और क्या करेंगे। आप सहायता मांग रहे हैं, लेकिन जी। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? कुछ हो तो कुछ नहीं रहा है। रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। हाँ जी, मैंने बहुत लोगों से बात करी है, बराला जी से, कंवरपाल जी से। मान लिया जाए कि सोनाली ने जिस पार्टी के लिए अपनी पूरी जीवन को खपा दिया है, हाँ वो जी। पार्टी उनकी मौत के बाद भी उन्हें न्याय दिलवाने में आपको मदद नहीं कर रही। कुछ मदद नहीं मिल रही। परिवार वालों को छोड़ करके एक पीए के ऊपर अंधविश्वास करना, बिल्कुल सब कुछ ऐसा क्या? वो तो देखो जी, क्या है कि वो चुनाव से पहले आए थे और उनको पीए की भी जरूरत थी। जैसे मैं भी काम सिस्टर के साथ ही रहा हूँ, 10 साल हो गए मेरे को, जब से 2012 से आए थे। 2014 का जो चुनाव, 13 का चुनाव था, उस टाइम से वो पहले नोएडा रहते थे। क्या किसी के रेफरेंस से आए थे सुधीर, या डायरेक्ट आए थे? वो पता नहीं जी, इतना ज़्यादा मेरे को पता नहीं, लेकिन मिले थे एज ए पीए के काम के लिए भी। मैं आपका काम देखूं, मेरे को काम दो जी। आप इन्वेस्टिगेशन कैसे चाहते हैं? क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, सीबीआई करे, या न्यायिक जांच होनी चाहिए? सीबीआई कोई जांच जज होनी करे? चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच पर भरोसा है आपको? हाँ जी, हाँ। बहुत सारे मेन डॉक्यूमेंट सुधीर के पास होंगे। हाँ जी, हाँ जी, क्यों घर के अंदर सोनाली के अलावा कोई था ही नहीं कोई और। मैं तो जैसे 2 दिन के लिए आ गया, फिर चला गया। घर की प्रॉपर्टी है, कोई सब कुछ है, उनको सोनाली जी के पास था सारा कुछ। तो तो ये थे सोनाली के छोटे भाई वतन ढाका भी। वतन ढाका ने ये क्लियर कर दिया है कि जैसे सुधीर सांगवान है, उनके ऊपर जो है पूरा शक है, और सुधीर सांगवान ने ही एक सोनाल जी का यदि कहें तो एक तरह से मर्डर किया है। लेकिन पिक्चर क्लियर जब आएगी, जब पोस्टमार्टम होगा, और पोस्टमार्टम के बाद सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। और ये फार्म हाउस आज सुना है, काफ़ी बड़ा है, 3 से 4 एकड़ में ये फार्म हाउस आप देख सकते हैं। और कुछ ही देर पहले मैंने आपको सारी तस्वीरें यहाँ दिखाई कि इस फार्म हाउस को एक मिनी यदि फिल्म सिटी कहें तो कोई दो राय नहीं होगी। और इस समय दीपक दिखाओ ये सारा का सारा किस तरीके से, जो बड़े ही प्रॉपर तरीके से यहाँ घोड़ा भी है और सब कुछ जो है यहाँ तैयार किया हुआ है। तो आप बने रहिएगा, और कुछ अपडेट्स सोनाली फोगाट की पार्थिव शरीर जो है कब आता है और कब उनका अंतिम संस्कार होगा, जल्द जो आपको बताएंगे। बने रहे संदल चल हरियाणा के साथ, और इन तस्वीरों का आप ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।